और आप देखो 5:15 बजे कितना दिन निकल रहा है यार, दोपहरी हो रही है। अलग अलग कंट्री से कितनी बार फ्लाइट पकड़ चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ मेरे को है ना थोड़ा सा अजीब सा लगता रहता है कि कोई साला पंगा ना हो जाए। तो दारू की दुकान खुल रही है, ओपन 24/7 लिखा हुआ उस पर 24/7 दारू की दुकान खुल रही है यहाँ पे 5 किलोमीटर के सिर्फ 36 रुपये ले रहा है, 36 रुपीज़। इतनी सस्ती टैक्सी भाई कैसा अजीब गरीब सा एयरपोर्ट है देखो इनका। और मुझको ये एयरपोर्ट कम लग रहा है, धर्मशाला ज़्यादा लग रही है, क्योंकि लोग बाग ऐसे ही उल्टे सीधे बैठे हैं सब। हाँ जी, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। और आज मेरा यहाँ लास्ट दिन है उज्बेकिस्तान में। आज मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ और अभी टाइम हो गया है सुबह के 5:15 बज गए हैं। और अभी मैं बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कितना दिन निकला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो आपको मालूम ही है आपको क्या करना है। बाकी मैंने अपना सब कुछ पैक कर लिया है, मैंने सिर्फ एक ही बैग बना लिया है। छोटा बैग मैंने इसके अंदर ही फिट कर दिया है, एयरपोर्ट पे जाकर निकाल लूँगा। बाकी चलते हैं, सामान मैंने अच्छे से चेक कर लिया। वैसे तो कुछ मेरा रहा नहीं है यहाँ पर। ओके चलिए फिर चलते हैं। बाहर चल के टैक्सी बुक करता हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए भी लेना है, क्योंकि भूख लग रही है। और एयरपोर्ट पे आपको मालूम है कि जेब काटी जाती है, बहुत महंगा मिलता है। तो मैं देखता हूँ कोई स्टोर वगैरह खुल रहा होगा तो मैं थोड़ा बहुत कुछ ले लूँगा। सुबह सुबह भूख लग रही है, खाने के लिए तो कुछ चाहिए यार। पूरा दिन शाम हो जाएगी मुझे घर पहुँचते पहुँचते, तो कुछ लेना पड़ेगा। ओके, और अभी सब सो रहे हैं होटल में, तो खैर देखता हूँ मैं कि रिसेप्शनिस्ट बैठी है या नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग। This is the key. Room is open. Okay. Am I Can go? you put a good rate on booking? Sorry? Rating. Rating about hotel. Yeah. I will do it on booking.com. Okay. Don't worry. What's your name? Masida. Mashia. Asiya. Asiya. Okay. Nice to meet you. Nice to Thank you so much. Bye bye. तो रेटिंग मांग रही भाई वो होटल से निकलते ही। तो ये मेरा होटल था भाई पीछे, और ये सोसाइटी एरिया है पूरा। सोसाइटी एरिया में होटल बना रखा है इन्होंने, बड़ा बढ़िया। और रेटिंग मुझे इसको देनी पड़ेगी अच्छी सी, क्योंकि मुझे जाना किधर से, मुझे उधर से जाना है। सॉरी, इधर से मुझे लंबा पड़ेगा। मुझे रेटिंग देनी पड़ेगी इसको अच्छी सी, क्योंकि होटल अच्छा था, काफ़ी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और पीसफुल एरिया है बिल्कुल यहाँ पर। और सब चीज़ आसपास ही हैं, स्टोर वगैरह, तो रेटिंग तो दे देंगे। बाकी मैं चलता हूँ, कोई स्टोर खुल रहा है तो हेलो, देखो किस तरह का पपी है, छोटा सा स्टोर तो खुल रहा होगा वैसे। और आप देखो 5:15 बजे कितना दिन निकल रहा है यार, दोपहरी हो रही है यहाँ पे भाई। 3:15 3:30 बजे सनराइज़ हो जाता है। बाकी सब कुछ बंद पड़ा है यार। स्टोर तो अभी स्टोर तो बंद पड़ा है। एक स्टोर थोड़ा बाहर की तरफ है, उस पर देख लेता हूँ मैं कि अगर वो खुला हुआ है तो। ओके लेट्स गो। मेरी जो फ़्लाइट है वो है 8:45 पे मॉर्निंग। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है भाई, मैं कम से कम 2.5 घंटा पहले तो पहुंच जाऊं एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट पे ना इतनी बार फ़्लाइट पकड़ ली। हालांकि अलग अलग कंट्री से कितनी बार फ़्लाइट पकड़ चुका हूं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं मेरे को है ना थोड़ा सा अजीब सा लगता रहता है कि कोई साला पंगा ना हो जाए। क्योंकि इन स्टार्टिंग में मेरे सामने 2-3 बार इस तरह के कांड हो चुके हैं। हालांकि अब तो नहीं होता, लेकिन शुरू में कुछ कांड हो जाते थे ऐसे कि मेरा टाइम वेस्ट होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा। अब तो खैर मैं ध्यान रखता हूँ अपने लगेज का कि मुझे क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना। स्टार्टिंग में भाई सबके साथ ही होता है, फिर धीरे धीरे करते करते आप लोग सीख जाते हो। और देखो बिल्कुल शांत पड़ा माहौल, मुझे तो लगता है यहाँ कोई मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं निकलता। और इतनी तेज़ धूप निकल चुकी है इस टाइम। 5:30 भी पूरे तरह बजे नहीं है, अभी 5:20 ही हो रही है बल्कि। और भाई स्टोर तो यार सारे बंद पड़े हैं यहाँ पे, जो कल शाम खुले हुए थे सारे बंद पड़े हैं। दारू की दुकान खुल रही है, ओपन 24/7 लिखा हुआ उस पर। बताओ यार, हद हो गई। खाने पीने के सारे स्टोर बंद पड़े हैं, ये देखो सब बंद पड़े हैं। और वो पीछे दारू की दुकान खुल रही है 24/7 दारू की दुकान खुल रही है यहाँ पे कमाल हो गया।
जबकि यहाँ पर दारू बैन है, मतलब नॉर्मली नहीं बिकती है। चलो मैं टैक्सी बुक कर लेता हूँ यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ इजीली वो मुझको ढूंढ लेगा, इसलिए मैं बाहर आ गया सोसाइटी के। मैं सोसाइटी के अंदर में चक्कर काटता रहता मेरे को ढूंढने के चक्कर में। एनीवे करता हूँ टैक्सी बुक जल्दी से। तो टैक्सी तो बुक हो गई, रिक्वेस्ट सेंड करते ही एक्सेप्ट हो गई है। 1 मिनट में पहुँच रहा है टैक्सी वाला, और टैक्सी का नंबर सब आता है इसमें। खाने को कुछ मिला नहीं, हालांकि देखता हूँ रास्ते में कोई स्टोर खुल रहा होगा तो बोल दूंगा टैक्सी वाले को, रोकेगा तो, नहीं तो फिर एयरपोर्ट पे जेब कटेगी क्योंकि भूख तो मुझे लगेगी। हालांकि फ़्लाइट में मेरी मील है, मैंने टिकट चेक किया तो उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ वाले मील देते हैं, छोटी सी मील देते हैं, वो भी काफ़ी है वैसे टाइम काटने के लिए। बाकी देखता हूँ क्या होगा। ये देखो क्या ग्राफिटी बनाई हुई है, गजब। बिल्डिंग के ऊपर कितनी बढ़िया बना रखी है ग्राफिटी। ओके चलो भाई, गाड़ी तो आ गई। ओके लेट्स गो। तो भाई 1 मिनट से भी पहले आ गए, अच्छी बात है। चलो शायद ये बिल्कुल बाहर ही खड़ा था सोसाइटी के। और भाई ये मेरी टैक्सी हुई है 6000 सोम, लगभग 36 रुपये में यार। मतलब इंडिया में इतनी सस्ती टैक्सी हो सकती है क्या, आप बताओ। 5 किलोमीटर मुझे छोड़ कर आएगा, 5 किलोमीटर के सिर्फ 36 रुपये ले रहा है, 36 रुपीज़। इतनी सस्ती टैक्सी नहीं, मुझे कजाकिस्तान में भी काफ़ी सस्ती लगी टैक्सी, और यहाँ पर भी मुझे काफ़ी सस्ती लग रही हैं। वैसे टाइम की बात है, कल मैंने 5 किलोमीटर के, मतलब कल मेरे को जब स्टेशन पहुँचना था समरकंद के, तब भी 5 किलोमीटर था स्टेशन, और उसने मेरे से लिए थे 13,000 सोम, यानी कि लगभग 80 रुपये। पता नहीं क्या हिसाब है, कभी रेट बहुत ज़्यादा कम दिखाता है ऐप और कभी एकदम से। एनीवे चलो पहुँचते हैं एयरपोर्ट। तो भाई टैक्सी वाला तो छोड़ गया, बहुत जल्दी ले आया हो। अब मुझे देखना है कि मुझे एंट्री किधर से करनी है। आई थिंक वेटिंग एरिया वो है सामने। तो एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, मतलब ऑन रोड ही है एयरपोर्ट। ये मुझे बाहर ऑन रोड पार्किंग एरिया में छोड़ गया, और ये सामने एयरपोर्ट ही दिख रहा, समझ लो। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं कजाकिस्तान से आया था तो मैंने नोटिस कर लिया था, मैं यहीं से निकला था, एकदम निकलते ही बाहर सड़क पे आ गया था। मतलब मैं, ऐसा नहीं है जो हमारे इंडिया का इंदिरा गांधी टर्मिनल है, वो तो बहुत बड़ा है यार, ये तो छोटा सा ही है। यहाँ पर टैक्सी, फ्लाइट यहाँ से भी टैक्सी दे रहा मुझे। यहाँ से डिपार्चर होना चाहिए कहीं इधर की तरफ, शायद वहाँ वो गेट है, आई थिंक सो, वहाँ से जाना है। इन्होंने एक यहाँ पे ड्रामा कर रखा है कि जो है इंग्लिश में कहीं नहीं लिख रखा है ना, इंग्लिश में लिखना चाहिए ना डिपार्चर अराइवल। मैं अराइवल पे पहुँच गया, अब वहाँ से 2 जनों से पूछा है, अब वो इधर की तरफ हाथ कर रहे हैं कि डिपार्चर वहाँ है। अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रही है बाकी यहाँ पर इनके एयरपोर्ट पे। यहाँ से तो रास्ता भी नहीं है कहीं जाने का, मैं कैसे जाऊँगा इधर से, यहीं से जा रहे हैं लोग वहाँ, तो इसके नीचे से निकल रहे हैं फिर हम भी, और क्या। तो भाई ये सामने दिखाई दे रहा है डिपार्चर, उसने मुझे अराइवल पे छोड़ दिया, और इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ नहीं है जो मैं दूर से पढ़ लेता। इंग्लिश क्या है, यहाँ तो रशियन में भी लिखा होगा, रशियन में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहीं, लेकिन यहाँ छोड़ना था उसको, और मुझे छोड़ कर वहीं से चला गया। इधर से जाना है अब मुझे, यहीं से जा रहे हैं सब लोग अंदर बैग ले लेकर, तो यही है यानी कि रास्ता। फ़िलहाल तो हल्की सी सिक्योरिटी हुई है यहाँ पर, अभी अंदर होगी ढंग से, अभी तो कुछ खास नहीं। डिपार्चर ये दिखा रहा है डिपार्चर, चलो फाइनली इंग्लिश में लिखा तो है, लेकिन बहुत अंदर लिखा है। बाहर से लिखना चाहिए ना इनको, बाहर लिखना चाहिए ताकि आदमी सड़क पर जो खड़ा है उसको दिखाई दे जाए कि हाँ भाई उस साइड जाना है डिपार्चर। ऐसा कोई बड़ा बोर्ड नहीं लगा रखा है इन्होंने। यहाँ अंदर आने के बाद में यहाँ लगा रखा है डिपार्चर। हेलो चलो भाई अंदर तो आ गए, दोबारा से चेकिंग हुई है, दोबारा सिक्योरिटी थी। अब यहाँ पर मुझे अपनी फ़्लाइट ढूंढनी है। अच्छा ये HY423 दिल्ली, और चेक इन स्टार्ट हो चुका है। 30 से 33 नंबर की रो पे जाना है मुझे, मतलब 30 से लेकर 33 तक जाना है। तो यहाँ तो 15, 16, 17 चल रहा है अभी, और आगे हो सकता है। उधर 10, 11 था, आई थिंक आगे होगा इस तरफ। फिर इस तरफ चलते हैं, ये आगे 18, 19, 20, 21, वहाँ पर भी कुछ हैं। मोस्टली इंडियंस दिखाई देने लगेंगे मुझे, क्योंकि इंडिया की फ़्लाइट है तो इंडियंस पैसेंजर ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर काफ़ी इंडियन है, तो इसका मतलब यहीं आना है मुझको। हाँ यहाँ काफ़ी इंडियन है। फाइनली ऐसी जगह पे ढूंढने में आसान ये रहता है कि इंडियंस देख लो, इंडियन कहाँ खड़े हैं। इंडिया की फ़्लाइट होगी तो वहीं खड़े हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन अभी यार, यहाँ नहीं आने का नंबर 1-1.5 घंटे से पहले बहुत भीड़ हो रही है भाई, लाइन खिसक ही नहीं रही।
जरा सी भी लाइन नहीं चल रही। तो भाई बोर्डिंग पास मिल गया, पासपोर्ट कंट्रोल भी हो गया, अब सिक्योरिटी रह गई है। और सिक्योरिटी का गेट इन्होंने दिल्ली वाली फ़्लाइट का बहुत दूर रख रखा है, मुंबई वाली फ़्लाइट का वहीं से था, और हमें ये चक्कर कटा रहे हैं उस तरफ से जाओ। भाई कैसा अजीब गरीब सा एयरपोर्ट है, देखो इनका। बिल्कुल ही अजीब गरीब सा है। ये छोटा सा गेट है यहाँ पे, और एक यहाँ कैंटीन सा बना रखा है इन्होंने, छोटा सा ही है बिल्कुल, कुछ नहीं है, ख़त्म है, अंदर घुसते ही ख़त्म हो गया है पूरा। तो मुझे कभी कभी बहुत प्राउड होता है कि हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बढ़िया है। और ठीक ऐसा ही मलेशिया वाला मिला था, वो भी पतली सी गैलरी थी और कुछ नहीं था उसके अंदर। तो ऐसा ही यहाँ पे है, ऐसा एक धर्मशाला सी बना दी है एयरपोर्ट के नाम पे कि सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे। बहुत ही छोटा, मलेशिया वाले से भी छोटा है यार, मलेशिया का भी काफ़ी बड़ा था। ऊपर से मुझे हंसी आती है हर बार, मेरे साथ में क्या होता है सिक्योरिटी चेक पे या पासपोर्ट कंट्रोल पे मेरे पासपोर्ट पे क्लीन शेव फ़ोटो है, और जब भी मेरे को कोई देखता है बियर्ड में, सब घूम जाते हैं कि ये कैसा, किसका पासपोर्ट है, और 10-10 बार देखते हैं मेरी तरफ को। मुझे हंसी आती है क्योंकि मेरे पासपोर्ट में मेरा क्लीन शेव पिक्चर है, और शायद यही है हमारी फ़्लाइट, क्योंकि इसका रास्ता इधर से आ रहा है, E5 से निकल के यही है फ़्लाइट। खैर चलो थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ पे स्पेस तो यहाँ है नहीं, और मुझको ये एयरपोर्ट कम लग रहा है, धर्मशाला ज़्यादा लग रही है, क्योंकि लोग बाग ऐसे ही उल्टे सीधे बैठे हैं सब। और ये देखो लोगों ने चार्जिंग लगानी स्टार्ट कर दी है, और ऑलमोस्ट सब लोग भूखे आए हैं, आते के साथ ही सब ब्रेकफास्ट पर टूट पड़े हैं। तो फ़िलहाल जो है 7 बज गए हैं, और अभी 8:50 की फ़्लाइट है, तो लगभग यहाँ पर अभी मुझे 1 घंटा 50 मिनट वेट करना है। बाकी बहुत जल्दी हो गया सारा काम, पासपोर्ट कंट्रोल वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ। और मेरे बैग में 2 किलो वेट ज़्यादा हो रहा था, मतलब मेरे टिकट पे जो है 7 kg तक का था, और मेरे बैग में हो रहा था 9.5 किलो, यानी कि 2.5 किलो मेरे बैग में ज़्यादा था। तो मैंने उससे प्यार से रिक्वेस्ट करी, काउंटर पे लड़की बैठी थी, वो पता नहीं कैसे मान गई। मेरे को तो लग रहा था बेटा ये पैसे चार्ज करेगी, एक्स्ट्रा पैसे लेगी, जैसे कि मोस्टली मेरे साथ हो जाता है। और मैंने 2-3 बार उससे प्लीज़ प्लीज़ बोला स्माइल करके, तो उसने बोला ओके यू मे गो नाउ। मज़ा ही आ गया, मतलब पैसे बच गए, करीब 1500 रुपये बच गए होंगे भाई। चलो बढ़िया, काम आएंगे कहीं और। बाकी मेरे पास जो करेंसी बच गई है वो मैं एक्सचेंज नहीं करवा पाया, क्योंकि वो होती तो पीछे ही होती, बोर्डिंग करने से पहले होती, लेकिन मैं बोर्डिंग से पहले करवा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा वेट ज़्यादा है, तो इसको जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और ये यहाँ की लोकल करेंसी में पैसे मांगेगी, फिर पंगा हो जाएगा। तो लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ भी, कोई नहीं। अब जो करेंसी बची है कजाकिस्तान की बच रही है और उज़्बेकिस्तान की बच रही है, तो ये दोनों करेंसी मैं इंडिया जाके ही हिले लगा दूँगा ना कहीं, वहाँ वैसे क्या ही पैसे मिलेंगे इनके। एनीवे थोड़ी देर मैं यहाँ बैठता हूँ, जब तक फ़्लाइट नहीं चलती है, देखता हूँ कुछ खा लेता हूँ तब तक मैं। अभी फ़्लाइट उड़ने में तकरीबन टाइम है पूरे 45 मिनट, और इस तरह से लाइन लगा कर खड़े हैं लोग बाग, जैसे राशन की लाइन लग रही हो, और फ़्लाइट इनको लिए बिना ही उड़ जाएगी। और पिछले जो है आधे घंटे से खड़े हैं लोग, और अब लाइन चालू हुई है। ये देखो किस तरह से खड़े हैं लोग बाग, आधे घंटे से खड़े हैं लोग, इन्हें लग रहा है फ़्लाइट उड़ जाएगी और ये यहीं रह जाएंगे। देखो 8:09 हुए हैं, और 8:45 की फ़्लाइट है, और जब ये सारी भीड़ ख़त्म हो जाएगी मैं तब जाऊँगा आराम से। फ़्लाइट कौन सा भाग रही है, 8:45 से पहले थोड़ा उड़ जाएगी वो, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या है, फ़्लाइट के अंदर घुसने की लगी रहती है, जैसे सबसे पहले जाके अपनी सीट बुक कर लेंगे कोई, और सीट तो बुक ऑलरेडी है ही बोर्डिंग पे, उसी पे बैठना, उस पर कोई और तो बैठ नहीं जाएगा। चलो अब हम भी लग गए लाइन में, तो ऑलमोस्ट तो सब लोग चले गए हैं, तो मैंने सोचा अब मैं भी लाइन में लग ही जाता हूँ। थैंक यू, इतने बड़े कार्ड को छोटा बना दिया इन्होंने। चलो भाई फाइनली अंदर चल के देखते हैं कि अगर कुछ स्पेस है बैग रखने का या नहीं, क्या पता मेरा बैग ही ना रखा जाए। आज बहुत भीड़ है, फ़्लाइट जो है बड़ी वाली है, इसमें 3 रो होंगी, यानी कि 3-3 सीट की 3 रो होगी इसके अंदर, क्योंकि मेरे को जो नंबर दिया है वो J36 दिया है, तो J तभी होता है जब 3 रो होती है। Good morning. Welcome on board. 36 J. This way, please. This way. Thank you.
चलो भाई 36J, ये बिजनेस क्लास है भाई। और 36J 11 12, अभी तो बहुत पीछे जाना है भाई साहब। 36J 36, अभी आया 23, बिल्कुल बिल्कुल एंड में दिया भाई मुझे। अरे मेरा बैग तो इधर ही है। 36J, that's it। ये है भाई, विंडो सीट मिल गई, चलो बढ़िया है। तो ये अच्छी बात है कि विंडो सीट मिल गई, यहाँ मन लगा रहेगा। नहीं तो कहीं बीच में बैठ जाता ना किसी दो जने के बीच में, तो फिर बोर ही होता है। वैसे फ़्लाइट अच्छी है उज़्बेकिस्तान की। LCD भी दे रखी है, म्यूज़िक गाने वाने चल जाएंगे, और चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है। लेग स्पेस भी काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। देखो पैर सीधे हो रहे हैं आराम से, अच्छी फ़्लाइट है उज़्बेकिस्तान एयरवेज़, बढ़िया है यार। ये लो जी, ईयरफोन भी दे गए, इसे लगाओ और मूवी देखो। चलो भाई फाइनली थोड़ा सा खिसकी, अब ये थोड़ी बहुत हिलने लगी आगे पीछे, तो यानी कि उड़ने वाली। तो भाई लोगों फाइनली पहुंच गया मैं इंडिया, अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार। बैग मुझे लेना नहीं है, बैग मेरे साथ में, बस बाहर निकलते हैं, घर की तरफ भागता हूँ। बाकी आई होप सो कि आपको मेरी ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ये दोनों सीरीज आपको पसंद आई होंगी, और एंड तक मेरे साथ में बने रहने के लिए, सारे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अगर मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल मेरी वीडियो के बीच में आता रहता है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव या कोई इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाइड करने की। फिलहाल मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, और चैनल पे पुराने हैं तो एक लाइक और एक कमेंट। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई कंट्री में। चलते हमेशा की तरह बस वही बोलूँगा कि खुद पे हमेशा विश्वास रखना, दिल को हमेशा साफ रखना, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।